यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो नारान कागान और झील सैफुल मुलूक की तरफ आते हैं। यहाँ आकर जब आप लोग खाना खाते हैं तो बड़ा कोशिश करनी है, बड़ा ध्यान के साथ। ज़्यादा खाबे नहीं खाने चाहिए वरना तबीयत बहुत सारी ख़राब होती है। कम खाएं, ज़्यादा फ्रूट खाने की आदत को अपनाएं। और ख़ास तौर पे ये जो यहाँ पे होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में वो कहते हैं ना जी मिनरल वाटर लेंगे आप, तो आपको वो महंगे दामों आम सादा पानी जो है कंपनियों का, जो आपको मिनरल वाटर के नाम पे बेचते हैं और हम भी बड़े फ़ख्र से ख़रीद कर उसको पी रहे होते हैं, आप उनसे कहा करें कि हमें चश्मों का पानी दें। उनके पास चश्मे का पानी होता है और फ्री में होता है, और वो चश्मे का पानी ही असल जिसे कहा जाए कि जो नेचुरल वाटर है, जो कि सही मायनों में मिनरल वाटर है, जो कि चश्मों का है, आबशारों का है, और उसके बाद वो बहुत सारी माइंस को, मिनरल्स को, चीज़ों को टच करता हुआ, जड़ी बूटियों को ऊपर चोटियों से नीचे तक आता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हुंज़ा वैली के अंदर किसी वक्त में एक आर्टिकल लिखा था मैंने कि दुनिया में वाहिद, पूरी दुनिया में वाहिद हुंज़ा वैली है जिसके अंदर कैंसर का कोई केस नहीं पाया जाता था। तो बात यह है कि लोग फितरत और नेचर के करीब रहते हैं। वहाँ पे फलों का ज़्यादा इस्तेमाल था। अब वहाँ उस इलाके में भी जब से हम लोगों ने जो है वो चाइना बॉर्डर की तरफ रुख किया और ज़्यादा सैरो सयाहत उधर को बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ वो सारी जो लाहौर की कढ़ाइयाँ हैं और तिक्के हैं और कबाब हैं और पिज़्ज़े हैं और फास्ट फूड और जंक फूड है, उस सारों ने भी उधर का रुख कर लिया। सो फितरत और नेचर के करीब ज़िंदगी करने का तरीका जो अल्लाह ताला ने दिया है, हमें उस पर रहना। फितरत और नेचर को सीखने के लिए आप हमारे WNO जो है उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी मालूमात फितरत और नेचर के मुताबिक आपको मिलती रहें। इसलिए कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में नेचुरोपैथिक जो है, जो नेचर है, हम उसको बैक टू नेचर आपको लाना चाह रहे हैं। सो आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, झील सैफुल मुलूक है, और वहाँ पे आप कुदरत और फितरत के नज़ारे देखिए। सो अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है, जो फितरत है, जो कुदरत है, उसको समझने की कोशिश करें। फितरत और नेचर, अल्लाह ताला सूरह रूम की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि हमने इंसान समेत जो कुछ भी कायनात में पैदा किया वो एक फितरत पर पैदा किया, और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इस फितरत में कोई तब्दीली ना करना, इस नेचर में कोई बिगाड़ ना करना, यही सीधा दीन है। मगर बहुत लोग नहीं जानते, तो जो नहीं जानते उन तक हम WNO की वसातत से हमने आलमी सतह पर एक जो है वो वर्ल्ड मूवमेंट का आगाज़ किया, और इस वक्त हम तकरीबन कोई 37 मुल्कों के अंदर इसको ले जा चुके हुए हैं। सो आपको चाहिए कि आप भी ज्वाइन करें और WNO के बैक टू नेचर जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट की तरफ आएँ, उसको सीखें, ताकि आपके घरों से बीमारियां निकल सकें, ताकि आपके घरों में आए दिन जो मुख्तलिफ बीमारियां और मसाइल पैदा होते हैं वो ना हों। बीमारी इंसान के साए को भी नहीं छू सकती, घरों में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। सो आइए मिलकर हम सब अपने अपने घरों से वो बीमारियां और वो मसाइल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर अमल करना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की पहली रियासत मदीना शरीफ में वो इस्लामी फ़िज़ा पैदा करके दिखाई जहाँ पे कोई बीमार नहीं होता था, और अगर होता था तो नेचुरोपैथी यानी तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी के तहत वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता था, और कोई हस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि तबीब जो है वो तोहफ़ा के तौर पे भिजवाए जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर वो तोहफ़े वापस भिजवा दिया करते थे कि यहाँ कोई बीमार नहीं होता। सो हम अपने घरों में वही इस्लामी फ़िज़ा पैदा करें, और वही इस्लामी फ़िज़ा पैदा करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे हमारे WNO TV चैनल को फॉलो करें, आप हमारे फेसबुक को फॉलो करें, आप हमारे इंस्टा को फॉलो करें, और इसके साथ साथ आप हमें टिकटॉक पर भी जो है वो देख सकते हैं। सो वहाँ से उसको फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसको वहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वहाँ से आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा।